रुको रुको रुको, क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है प्लीज ध्यान दीजिए। अब हमें क्या बोला है, इफ P and Q are real and P is not equals to Q, very important condition, then show that the roots of the equation, so this is a given equation, are real and unequal। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स हमें कहां से पता चलता है, उसके डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू से। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आता है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होता है। तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी हमें शो करना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। तो अब देखिए, अब बी क्या है, x का कोएफिशिएंट, जो यहां पर क्या है 5 ब्रैकेट p प्लस q द होल स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो यहां पर है p माइनस q इंटू c। अब देखो c क्या है यहां पर माइनस 2 ब्रैकेट p माइनस q। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब देखो यहाँ ये होल स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर विल बिकम 25 और ये हो जाएगा p प्लस q द होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, 4 इंटू 2 इज 8। अब देखो p माइनस q मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस q द होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखो p प्लस q द होल स्क्वायर मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर लोगे तो क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है। और कंडीशन में देखो क्या बोला, p और q दोनों इक्वल नहीं हो सकता। मतलब अगर आप सोचते होगे कि मैं दोनों को जीरो ले लूं, नहीं, अगर आप जीरो लोगे तो ये ऑब्वियसली ये जीरो बन जाएगा, लेकिन एक जीरो ले सकते हो, दूसरे को जीरो नहीं ले सकते हो, बिकॉज p एंड q आर नॉट इक्वल। तो अगर एक जीरो है तो दूसरा पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, तो ऑब्वियसली इसका होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो p प्लस q द होल स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है और 25 भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बिकम पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, जीरो तो नहीं हो सकता। क्लियर है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। दूसरा थिंग देखो, p माइनस q द होल स्क्वायर, अगेन होल स्क्वायर मतलब ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगेन p एंड q इक्वल नहीं हो सकता, अगर क्योंकि इक्वल हो गया, अगर 2 2 हो गया तो भी जीरो बन जाएगा, तो इसका मतलब ये भी जीरो नहीं हो सकता है और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो ये देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो, इन दोनों का भी प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो दोनों का सम भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा। क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब उसके रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल, बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। होप यू अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विप्रा माइंड। थैंक यू।